चलिए कुछ ट्रायंगल आइडेंटिटीज पे सवाल बनते हैं तो हम उसको करते हैं। हेडिंग लगाओ, सम ट्रायंगल आइडेंटिटीज। हाँ हेलो, सदा सुहागन रहो, तुम भी सुहागन रहो। ट्रायंगल आइडेंटिटीज। चलो भाई, आपसे सवाल पूछा गया कि इफ ए बी सी आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, किसी ट्रायंगल के तीन एंगल है ए बी सी, देन प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? सबसे पहला आपको प्रूफ करना है सबसे पहले कि tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। बोला गया है कि ए बी सी किसी ट्रायंगल के एंगल हैं, ए बी सी, ये A है, ये B है, ये C है। देन यू हैव टू प्रूव दैट tan A प्लस tan B प्लस tan C इज इक्वल टू tan A इंटू tan B इंटू tan C। सबकी निगाहें बोर्ड पे। अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल का एंगल है तो मैं जानता हूं कि A प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए? पाई। बिल्कुल। तो एक काम करते हैं, tan यूज करना है तो A प्लस बी, सी को उधर भेज देते हैं, पाई माइनस सी लिख सकते हैं। tan चाहिए, tan लगा देते हैं हर तरफ, तो tan ऑफ A प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। जरा tan A प्लस बी का फॉर्मूला बोल दो। tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan A इंटू tan B, क्या यही होता था? और tan पाई माइनस सी क्या हो जाएगा बच्चों? tan पाई माइनस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट, tan निगेटिव, क्या ये माइनस tan सी बन जाएगा? अच्छा, अब ध्यान दें, इसको आरएचएस भेजता हूं तो एलएचएस में बचता tan A प्लस tan B, और इस वाले डिनोमिनेटर को अगर आरएचएस ले जाऊं तो माइनस tan C इंटू 1, यानी कि माइनस tan C, माइनस माइनस हो जाता बच्चों प्लस, और आपके पास आ जाता tan C इंटू tan A इंटू tan B। देखो जो चाहिए था प्रूफ हो चुका है, दिखाई दे रहा है। इसको अगर एलएचएस ले आऊं तो tan A प्लस tan B प्लस tan C किसके बराबर आ गया? tan A इंटू tan B इंटू tan C। ये प्रूफ करना था आपको। बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी खास नहीं है इसमें, नोट करें। मुझे लगा आज सिर्फ मेरा ही कनेक्ट नहीं हो रहा है, बाकी सब कनेक्ट करके इंतजार कर रहा होगा मेरा। हाँ, तू कौन अरमान है? तू, तुझे तो कभी नहीं बताऊंगा कुछ भी, भाड़ में जा तू। भाड़ में जा। धोखेबाज लोगों को पढ़ाना ही नहीं है। हाँ हाँ, मटन बनता तो तू बैठ के मटन बनाता है ना। बहुत बढ़िया, बेवकूफ बना रहा है मुझे, मामू समझाया है। कोई नहीं कोई नहीं, होता है जीवन में ऐसा। कुछ नहीं किया, ये प्रूफ करना था ये चीज। तो ए प्लस बी प्लस सी पाई है, ट्रायंगल का एंगल है, सी को उधर भेजा है, दोनों तरफ tan लगा दिया है, निकल के आ गया, और कुछ भी नहीं किया। कर, अपने आप समझ में आ जाएगा। चुप रह, चुप रह, बोल मत। बहुत धोखेबाज लोग देखे हैं, तेरे जैसा तो जिंदगी में नहीं देखा मैंने। हाँ भाई, हो गया क्या सबका? अगला लिखूं? चलिए प्रूफ करें कि tan A बाई 2 इंटू tan B बाई 2 प्लस
tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू, इसका वैल्यू 1 होगा। ये प्रूफ करके दिखाओ। अगर ए बी सी किसी ट्रायंगल का एंगल है, देन प्रूव दैट tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इंटू प्लस tan b बाई टू इंटू tan c बाई टू प्लस tan c बाई टू इंटू tan a बाई टू इज इक्वल टू 1। चलो भाई करके दिखा दो। इस बार हाफ एंगल का कहानी है तो 2 से डिवाइड कर लेना और बाकी कहानी सब कुछ सेम। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं? करो करो करो, सब लोग करो। हो गया होगा? देखो इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। अरे कोई तो बोलो कि हो गया। किसी का नहीं हुआ लगता है। देखें जरा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, 2 से सबसे पहले डिवाइड, तो ये बन जाता है a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू। इसको RHS भेजो, तो a बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। यही किया ना तुमने भी? tan लगा दो, तो tan ऑफ a बाई टू प्लस बी बाई टू इक्वल टू tan ऑफ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। फिर से वही फॉर्मूला, तो ये हो जाता tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू। क्या क्या हुआ बच्चे? कोमा में चला गया ये। डिवाइड बाय 1 माइनस tan a बाई टू इंटू tan b बाई टू इक्वल टू tan पाई बाई टू माइनस थीटा, क्या cot थीटा बन जाएगा बच्चों? तो ये हो गया cot c बाई टू। इसको RHS भेजो, तो LHS में रहेगा tan a बाई टू प्लस tan b बाई टू, और RHS में चले जाएगा cot c बाई टू इंटू 1, यानी कि cot c बाई टू माइनस tan a बाई टू tan b बाई टू cot c बाई टू, tan a बाई टू tan b बाई टू cot c बाई टू। हाँ जी क्या किया जाए? c को रिप्लेस कर रहा जाए क्या फिर से? c को रिप्लेस करो तो पाई माइनस सॉरी पाई बाई टू माइनस a बाई टू प्लस b बाई टू से। देखो तो आ रहा है क्या? नोट करो इसको पहले। या फिर एक काम करो बच्चों, एक काम करो, रुको रुको, tan a बाई टू tan b बाई टू लाना है ना। एक काम करो, इसको tan में कन्वर्ट कर लो, तो इसको 1 बाई 10 लिखो। हाँ 1 बाई 10, और तब उधर ले जाके मल्टीप्लाई करो। देखो आ रहा है क्या? जल्दी करो, ये स्टेप को काटो, इसको लिखो 1 बाई 10 c बाई टू, और अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके देखो आ जाएगा। आ रहे ना? cot c बाई टू को लिख लिया मैंने 1 बाई 10 c बाई टू। अब लेके आओ इसको LHS में, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये इधर आया
तो इधर आके बन गया 10a/2 इंटू 10c/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 और ये कहानी चला गया RHS में, तो 1 है तो 1 इंटू 1 माइनस 10a/2 10b/2। इसको उठा के LHS ले आओ, आंसर आ गया आपका। तो 10a/2 इंटू 10b/2 प्लस 10b/2 इंटू 10c/2 प्लस 10c/2 इंटू 10a/2। RHS में बचा 1। यही करना था प्रूफ। नोट करें। कुछ नहीं खाया भाई, कहाँ कहाँ कुछ खाया खाने के लिए मिल कहाँ रहा है यार। कुछ नहीं किया बच्चे। ये cot c/2 जो है ना, cot c/2 RHS में, इसको लिखा 1/10c/2। बस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इधर लाओ, इसको RHS भेजो। स्टेप कहाँ खाया है। नोट करो, नोट करो। अगला लिखूं सवाल, प्रूफ करने का ही है। हो गया। नेक्स्ट सेमी सेगमेंट का सवाल है। इफ ABC आर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल देन प्रूव दैट, थर्ड नंबर, कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू। शाबाश, लगता है तुम कर चुका है। बहुत बढ़िया। चलिए भाई, बाकी लोग करके दिखाएं जरा। इसको प्रूफ करना है। LHS ले लो बच्चों, LHS लेके आगे बढ़ो। sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, ये हमको प्रूफ करना है। हमने LHS उठाया। LHS में दिया था sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ये दोनों को पकड़ो और इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाना है। किसका फॉर्मूला लगाना है? sin c प्लस sin d का। याद तो होगा ही, बताओ। 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d 2a माइनस 2b डिवाइड बाई 2 प्लस sin 2c। इसको छोड़ दो ऐसे ही। आओ देखो, 2 2 2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा 2 sin a प्लस b इंटू कॉस a माइनस b। 2 2 2 उड़ गया, प्लस sin 2c। सही बात। हम जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, ये गिवन है। अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है बच्चों, तो a प्लस बी को पाई माइनस सी लिखा जा सकता है। तो इस a प्लस बी के जगह पे मैं ट्रांसफर कर रहा हूं पाई माइनस सी। देखते जाना, कोई तकलीफ हो तो पूछना। तो यहां पे आ गया पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी, और ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन 2c को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 साइन सी इंटू तो 2 साइन सी कॉस सी। अच्छा, साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस सी, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव भी होता है, तो ये साइन सी बच जाएगा। तो ये हो गया 2 साइन सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस 2 साइन सी इंटू कॉस सी। और ध्यान से देखो तो दोनों टर्म में से 2 साइन सी कॉमन आ रहा है, तो 2 साइन सी ले लिया बाहर,
अगर अंदर देखा जाए तो यहां बचा है cos a माइनस बी प्लस साइन सी, 2 साइन सी बाहर निकल गया, यहां बचा है cos c। बोलो यहां तक किसी को कोई दिक्कत बच्चों? अच्छा, इस a माइनस बी को देख के मन में ख्याल आता है कि काश c को भी मैं ऐसा ही लिख लूं तो ज्यादा अच्छा होगा सॉल्व करने में। तो अगर a प्लस बी प्लस सी पाई है तो क्या मैं c को पाई माइनस a प्लस बी लिख सकता हूं भाई? c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी। तो वही किया, यहां c को रिप्लेस कर देता हूं तो ये बन जाता 2 साइन सी, अंदर में देखा जाए तो cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ c के जगह पे आ गया पाई माइनस a प्लस बी। अब यहां पे फिर से वही कॉन्सेप्ट, cos पाई माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा बताओ? माइनस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया। तो आपके सामने आ गया 2 साइन सी, बाहर चल रहा है दुनिया में, और अंदर की दुनिया में है cos ऑफ a माइनस बी, और ये पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक माइनस बाहर आ जाएगा और ये बन जाएगा cos ऑफ a प्लस बी। थीटा की जगह a प्लस बी चल रहा है। और वापस से हम एक बार लगाएंगे cos c माइनस cos d का फॉर्मूला। कौन बताएगा? cos c माइनस cos d भाई, बोलो कोई। हाँ, 2 साइन सी प्लस डी, यानी कि a माइनस बी प्लस a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी। बिल्कुल, तो d के जगह पे है a प्लस बी माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2। ये थोड़ा सा मिटाऊं तो कोई दिक्कत तो नहीं होगा? थोड़ा सा, अच्छा चलो लिख लो पहले। यहां कहीं दिक्कत हो पूछ लेना। कहाँ? 2 साइन सी कॉस ए माइनस बी प्लस सी को रिप्लेस कर दिया है ए पाई माइनस ए प्लस बी से, तो सी के जगह पे आ गया पाई माइनस ए प्लस बी। फिर कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा बन गया, तो माइनस कॉस ए प्लस बी। सुने स्कूल खुलने वाला है, सही बात है क्या? कितना तारीख से? अच्छा, और स्कूल में कोई कोरोना पॉजिटिव हो गया तब तो मजा आ जाएगा ना जीवन का। बिना खुले? अच्छा। शुक्र है ऑनलाइन नहीं फैलता है कोरोना, वरना मजा आ जाता। हाँ क्यों, बिरयानी लाएगा? नहीं चाहिए मिठाई। चला ले भाई, तू ही चला ले। क्या? नहीं, एकदम छोड़ दिया मैंने। बस कल कल शाम तक उम्मीद था, उसके बाद मैंने कसम खा लिया। भूल जाओ तुम। मिटाऊं क्या ये वाला? अब देखो कहां पहुंचा इसका कहानी। तो ये हो गया 2 साइन सी, बाहर चल रहा है, चलने दो, इंटू 2 साइन। देखो इधर कौन शहीद हो जाएगा? b से b उड़ जाएगा, a प्लस ए 2a 2a बाई 2, तो a हो बचेगा।
यहां पे आओ तो a से a उड़ जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस b हो जाएगा, तो b प्लस बी 2b बाई 2 बचेगा b, यानी कि साइन b। और देखो जो चाहिए वो आ चुका है, 2 हो गया 4, साइन a, साइन b, साइन c। यही प्रूफ करना था आपको। अगला तुम करके दिखाओगे। इसको लिखो पहले। नहीं, 12th में, सब 12th में। इलेवेंथ में इतना ही है, ये आखिरी सेगमेंट पढ़ा रहा हूं, बस इतना ही है ट्रिगोनोमेट्री, इससे ज्यादा नहीं है। मिटा दूं? हो गया सबका? चलो अगला तुम्हारे लिए। प्रूव दैट cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, 4 नंबर होगा शायद। cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू -1 -4 cos a cos b cos c। चलिए करके दिखाइए सब लोग, पूरे इज्जत के साथ, ईमानदारी के साथ। दिक्कत हो तो बोलना, हिंट दे दूंगा। पहला कुछ स्टेप बच्चों सेम है, इन दोनों को लेके cos c प्लस cos d लगाना। जहां a प्लस बी आएगा उसको पाई माइनस सी लिख देना। और ये cos 2c को चेंज करना होगा इस बार। किस में चेंज करोगे, या तो cos में या तो साइन में, वो खुद से देखना। रहना बीती जाए शाम न आए, रहना बीती जाए। क्या तुमसे हो रहा है? cos 2c को क्या लिखोगे? कॉमन लेने से तुमको ना साइन में बदल के फायदा नहीं है, cos में बदलो, क्योंकि इधर cos आ गया, cos c आया होगा इधर, और इधर cos c देख के मन करेगा कि cos c कॉमन आए, तो उसके लिए इसको लिखो 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। उसके बाद आगे बढ़ो, बढ़ते जाओ। किसी का आ गया होगा? नहीं। करना ही पड़ेगा क्या?
कर दो सर, इसीलिए तो आपको लगाया ड्यूटी पे हमने। चल भाई, LHS पे ध्यान दिया जाए तो cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c, cos c प्लस cos d इन दोनों में, तो 2 cos c प्लस d बाई 2, तो क्या a प्लस b बचेगा, इंटू cos c माइनस डी बाई 2, तो क्या a माइनस b बचेगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा, हमें पता है कि a प्लस बी प्लस सी पाई है, तो दो बातें। पहली बात तो a प्लस बी को लिखेंगे हम पाई माइनस सी, पहले इसको चेंज करते हैं, तो इसके जगह पे आ गया पाई माइनस सी, तो ये हो गया 2 cos पाई माइनस सी इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी प्लस cos 2c। cos पाई माइनस थीटा होता है बच्चों माइनस cos थीटा, तो एक माइनस बाहर, 2 cos c इंटू कॉस ऑफ a माइनस बी। और इस cos c को देख के ख्याल आया कि काश यहां भी cos c होता, जैसे पिछले वाले में sin 2c था तो 2 sin c cos c लिख लिया था सिंपल, लेकिन cos 2c को तो इसको हमने लिख लिया cos 2 थीटा को 2 cos स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 cos स्क्वायर c माइनस 1। इससे और इससे 2 cos c कर रहा हूं कॉमन, तो 2 cos c अगर कॉमन कर लूं तो अंदर बचता माइनस ऑफ cos a माइनस बी, और यहां बच जाता बच्चों एक कितना, प्लस cos c, और बाहर एक -1 चल रहा है। फिर से वही बात, c ये a माइनस बी है, तो यहां से c को रिप्लेस करूं तो c का वैल्यू मिल जाता पाई माइनस a प्लस बी। इसको रिप्लेस कर देता हूं तो मेरे पास आ जाता 2 cos c बाहर है, अंदर इसी को पहले लिखता हूं, तो cos ऑफ c के जगह पे लिख लिया, चलो बाद में लिखो, पहले इसी को लिखो, माइनस cos a माइनस बी प्लस cos ऑफ c के जगह पे आ गया पाई माइनस a प्लस बी। -1 चल रहा है, चलने दो। देखो cos पाई माइनस थीटा हो जाएगा बच्चों माइनस cos थीटा, कितना हो जाएगा, 2 cos c बार, तो माइनस cos a माइनस बी, और cos पाई माइनस थीटा हो गया माइनस cos थीटा, तो माइनस cos a प्लस बी -1। ये माइनस माइनस कॉमन करके बाहर निकाल लें तो -2 cos c बाहर आ गया, और अंदर आ जाता आपके पास cos ऑफ a माइनस बी प्लस cos ऑफ a प्लस बी -1। और इसके बाद मेरे ख्याल से कहानी साफ है। देखें तो -2 cos c बाहर चल रहा है दुनिया में, अंदर देखा जाए तो cos c प्लस cos d, 2 cos c प्लस d, जब c प्लस d करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a बाई 2 a बचेगा, इंटू cos c माइनस d, जब c माइनस d करूंगा a माइनस बी माइनस a माइनस b, तो a से a कैंसल, माइनस b माइनस 2b हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, तो माइनस b बचेगा। और बाहर की दुनिया में एक और -1 चल रहा है, तो ऐसा लगता है जैसे cos ऑफ माइनस थीटा तो cos थीटा ही हो जाता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, तो -4 cos a cos b cos c, और एक -1 बाहर, ये आ गया। बोलिए किसी को कोई तकलीफ किसी स्टेप में, तो मैं बताऊं फिर से। बढ़िया गाता है तुम, बहुत बढ़िया। इसलिए गा दिया तुम, टैलेंट दिखा दिया अपना सबको, बहुत बढ़िया बच्चे। अरे टैलेंट दिखाने में सॉरी कहेगा तो अच्छा बात है ना। मिटाया जाए, लिख लिया सबने, एक और दूं, करोगे ना, ऐसा ही है।
लेकिन वो हाफ एंगल में होगा। कर पाओगे? ठीक। आज बस प्रूफ ही करवाएंगे, यही बचा ही है बस। चलिए पॉइंट नंबर 5 यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू, ये प्रूफ करना है कि कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। करो। चलिए बिल्कुल वैसा ही सवाल है, सारा कहानी हाफ एंगल में चलेगा। चुपके से कहीं धीमे पांव से, जाने किस तरह किस घड़ी, आगे बढ़ गए हमसे राहों में, पर तुम तो थे अभी तो यहीं, कुछ भी ना कहा, कब का था गिला, कैसे कह दिया अलविदा। हो गया? बोलता ही नहीं है सब। करो करो जल्दी करो। बहुत टाइम लगा दिए भाई, ऐसे करोगे तो कैसे जीवन चलेगा। इन दोनों में लगाओ, cos c प्लस cos d
तो 2 cos c प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस कॉस सी। देखो इधर हाफ एंगल में है तो इसको भी हाफ एंगल में ले आओ। a प्लस बी प्लस सी पाई है तो a बाई टू प्लस बी बाई टू प्लस सी बाई टू विल बी पाई बाई टू। तो यहां से a बाई टू प्लस बी बाई टू इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो यही कर रहा हूं, a बाई टू प्लस बी बाई टू का मतलब a प्लस बी बाई टू को रिप्लेस कर रहा हूं पाई बाई टू माइनस सी बाई टू से। तो ये हो जाता 2 cos पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, इसके जगह पे आ गया, इंटू कॉस ऑफ, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, a माइनस बी बाई टू प्लस कॉस सी को भी अभी रहने दो, बाद में देखेंगे क्या बदलना है। हो गया? कोई रिस्पॉन्स नहीं। cos 90 माइनस थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो ये साइन थीटा बन जाएगा, ये बन गया 2 साइन सी बाई टू इंटू कॉस ऑफ ए प्लस ए माइनस बी बाई टू प्लस, देखो इसको देख के हम इसको बदलते हैं, यहां साइन सी बाई टू आया है तो ऐसा मन में ख्याल आता है कि इसको साइन में बदल दें। क्या कॉस सी को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर सी बाई टू, लिख सकते हैं क्या? हाफ एंगल फॉर्मूला याद करो, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता था, तो cos थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। अब इससे और इससे 2 साइन सी बाई टू कॉमन लेता हूं, तो 2 साइन सी बाई टू कॉमन ले लूं तो यहां बचता cos ऑफ a माइनस बी बाई टू, और यहां से 2 साइन सी बाई टू निकाल देता तो माइनस 1 साइन सी बाई टू बच जाता, और एक प्लस 1 दुनिया में चल रहा है, चलने दो। फिर इस a माइनस बी बाई टू को देख के मन में ख्याल आया, माइक बंद करो, माइक बंद करो, किसका माइक है ये? हाँ जी, a माइनस बी बाई टू को देख के मन में ख्याल आया कि c बाई टू को भी इसके जैसा बना लें, तो यहां से आओ, फिर से c बाई टू को हम लोग लिख सकते हैं यहां से c बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस a बाई टू प्लस बी बाई टू, यानी कि a प्लस बी बाई टू, ये दूसरा रिप्लेसमेंट। तो c बाई टू को अपन ने रिप्लेस कर दिया पाई बाई टू माइनस a प्लस बी बाई टू से, तो आपके पास मिल जाता 2 साइन सी बाई टू, बाहर है, अंदर देखते तो cos ऑफ a माइनस बी बाई टू माइनस साइन ऑफ सी बाई टू के जगह पे आ गया पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, प्लस 1 चल रहा है दुनिया में। देखा जाए तो 2 साइन सी बाई टू बाहर चलने दो, अंदर देखें तो cos ऑफ a माइनस बी बाई टू साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा हो जाता बच्चों, तो माइनस ये बन जाता cos ऑफ कितना a प्लस बी बाई टू, प्लस 1 बाहर चल रहा है, चलने दो। अब इसमें लगा देते हैं cos c माइनस cos d। चलिए cos c माइनस cos d का फॉर्मूला जो होता है सर, वो होता है 2 साइन c प्लस डी बाई टू, चलो पूरा लिख देता हूं, a माइनस बी बाई टू प्लस a प्लस बी बाई टू डिवाइडेड बाई टू, 2 साइन c प्लस डी बाई टू इंटू साइन d माइनस c, यानी कि a प्लस बी बाई टू माइनस a माइनस बी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू, और एक प्लस 1 दुनिया में बाहर चल रहा है, चलने दो। अब यहां पे देखो अगर तो माइनस बी बाई टू प्लस बी बाई टू कैंसिल हो जाता, a बाई टू प्लस a बाई टू हो जाता a डिवाइडेड बाई टू, तो ये हो जाता साइन a बाई टू। सिमिलरली यहां देखो तो a बाई टू माइनस a बाई टू कैंसिल हो जाता, और b बाई टू माइनस माइनस प्लस b बाई टू, b बाई टू प्लस b बाई टू b बन जाता b डिवाइडेड बाई टू। तो आपके पास इसका वैल्यू जो फाइनली मिलता 2 साइन c बाई टू, ये बन जाता 2 साइन a बाई टू, a बाई टू, और ये बन जाता, यहां कौन कैंसिल हुआ था, a कैंसिल हुआ था, 2 साइन b बाई टू इंटू साइन b बाई टू, और एक प्लस 1 बाहर चल रहा है, तो आप देखो तो 2 2 4 हो गया, 4 साइन a बाई टू साइन b बाई टू साइन c बाई टू प्लस 1। ये बोलो किसी को कहीं पे कोई तकलीफ हुआ तो।
हुआ क्या? अरे हाँ ना तो बोलो, हुआ क्या? किसी को कोई दिक्कत कहीं पे? नोट करो। कुछ नहीं किया, वही पुराना चीज है, थोड़ा देख के कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। a/2 b/2 c/2 और कुछ नहीं है, फॉर्मूला ही लगाया हर जगह। साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी माइनस कॉस डी, और कुछ नहीं है। खुद से करो, देख देख के ध्यान से समझते हुए, क्लियर हो जाएगा। तो अरमान कल बिरयानी खाया ना दबा के? बकरीद में मुसलमान के घर बिरयानी ना बने, जलजला आ जाएगा, तबाही आ जाएगा, तबाही। कोरोना चल रहा है। अच्छा, तो वेज खाया होगा कल, आलू। ला लाओ लाओ का सब्जी खाया होगा, है ना? पानी लाओ। हम्म, हो गया जी, मिटाया जाए। हाँ बिल्कुल, मुर्गा तो सरेआम कट रहा था मेरे गली के बाहर ही। हाँ हाँ। हाँ हाँ तू, हाँ तू बॉर्डर के उस पार है, तू पाकिस्तान में थोड़ा सा पड़ता है ना तेरा घर, इंडिया से थोड़ा बाहर है। हाँ क्वारंटाइन सेंटर है तो पास में, तो मटन बिकेगा नहीं, मटन से फैलता है ना कोरोना। चलिए कोई नहीं, ये हो गया तो अगला सवाल आपको दिया जाए, एक एक तो करके दिखाओ खुद से। चलिए, उम्मीद करता हूं कि ये सवाल सबसे बनेगा। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, प्रूफ करना है कि ये इक्वल होगा 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2 के। चलो, सबका आना चाहिए इसका आंसर। ये मिटाया जाए? लिख लो लिख लो, आराम से लिख लो। बोलोगे सर बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाते हो आप, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रूव दैट साइन ए प्लस साइन बी, एकदम टॉप पे देखो बच्चे, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। ये सवाल सबका बनना चाहिए, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। हालांकि मेरा उम्मीद हर बार टूटा है, टूटता ही रहता है, फिर भी जाबे सजनों ने नहीं करना। आज हो गया 2 तारीख ना, रक्षाबंधन कब है? रक्षाबंधन इसी महीने में पड़ता है ना? अच्छा कल ही है क्या? हमको कौन बांधेगा बे, लवारिस लावारिस। लाव, हाँ इस बार बच गया ना। बच गया भाई बनने से।
हाँ, स्कूल में लड़की लोग पॉइंट आउट करके रखता होगा, नहीं इसको इसको भाई बनाना है इस बार। वाह वाह, सही है, लड़कियों का बढ़िया है लेकिन। ना ना, अपना औकात ही नहीं है यार। मैं मंच खाता हूँ 2 रुपए वाला या 3 रुपए वाला, मैक्सिमम 5 रुपए वाला। हाँ हाँ, वो भी खाना पड़ता है कभी कभी तो। और लड़की लोग को चाहिए बड़ा वाला डेयरी मिल्क, बताओ। हाँ हाँ, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। हाँ हाँ, सबको हैप्पी फ्रेंडशिप डे। क्या? तुम्हारा साउंड थोड़ा ठीक से नहीं आ रहा है बच्चे, फिर से बोलो थोड़ा अच्छे से। मैथ्स क्लास 11 में किसी का नाम? दो चार का, दो चार का नाम सुना था, एक प्रत्यूष था, कोई एक नीलांजन था, एक एक प्रत्यूष नीलांजन, और एक दो कभी कभी पूछा था। हाँ, 11 के लड़कों का नाम पूछ रहे हो ना, तुम्हारे बैच का? ये दो तीन नाम याद था मुझे, जिसने जिसने धोखा दिया था, एक अरमान हो गया। चुप रह। शास्त्रों में कहा गया है कि जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए। जब भूख इंसान का खत्म हो जाए उसके बाद उसको बिरयानी क्या, तुम कुछ भी लाके खिलाओ। चुप रह, शर्म नहीं आता है बोलते हुए? पाप लगेगा तुझे, पाप। ऐसे लोगों को जन्नत में जगह तो नहीं मिलेगा, पक्का जहन्नुम तैयार है तेरे लिए, टेंशन मत ले तू। हाँ है, जन्नत में जाना है, भूल जा। एक तो जन्नत नाम का कोई चीज होता नहीं है, अगर होता भी है तब तो तू पक्का नहीं जाएगा। भगवान होते तो अभी तक मैंने बहुत कुछ बोला, मेरा तो कुछ सुने नहीं। बिरयानी तो खिला नहीं पाए भगवान, काहे का भगवान बे। चलो जरा एलएचएस में आओ। साइन ए प्लस साइन बी लगाया फॉर्मूला भाई, क्या मिला? 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन, सॉरी साइन नहीं, कॉस, कॉस ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी। बहुत बढ़िया। तो 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 की जगह हम लोग पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 रख लेते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन सी को साइन सी। साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा कॉस थीटा बन गया बच्चों, तो 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2। और इसको देख के ऐसा ख्याल आया कि तुम भी काश ऐसे ही होते, तो साइन सी को हमने लिख लिया कितना बच्चों? 2 साइन सी बाई 2 इंटू कॉस सी बाई 2। साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, सही लिख रहा हूं? तो 2 कॉस सी बाई 2 और 2 कॉस सी बाई 2 दोनों से कॉमन, तो 2 कॉस सी बाई 2 हमने निकाल लिया बाहर, तो अंदर देखें तो यहां बचा कॉस ए माइनस बी बाई 2 और यहां बच जाता प्लस साइन सी बाई 2। और फिर से इनको देख के मन में ख्याल आया कि काश मेरे जैसे तुम भी होते तो हमारा मिलन हो जाता। तो हमने सी बाई 2 को रिप्लेस कर लिया पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2 से। तो 2 कॉस सी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस साइन ऑफ सी बाई 2 के जगह पे मैंने लिख लिया पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। हाँ जी, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा सर। तो 2 कॉस सी बाई 2 बाहर रह रहा है, अंदर देखें तो अंदर चल रहा है कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई 2 प्लस ये बन जाता कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई 2। और अब दुनिया आसान है, दोनों सेम सेम है, एक जैसे बन चुके हैं, तो फॉर्मूला लगा देते हैं। 2 कॉस सी बाई 2
इंटू कॉस सी प्लस कॉस डी होता है 2 साइन सी प्लस डी। जब करूंगा तो b/2 कैंसिल हो जाएगा, a/2 प्लस a/2 a बनेगा डिवाइडेड बाई 2 साइन सी प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस डी। जब करूंगा तो a/2 कैंसल, माइनस b/2 सही लिख रहा हूं ना मैं? नहीं, क्या गलती कर रहा हूं? अच्छा 2 कॉस होता है यहाँ पे, ओके। 2 कॉस सी प्लस d/2 इंटू कॉस सी माइनस d/2, नहीं कॉस सी माइनस डी करूंगा तो a/2 कैंसल, माइनस b/2 माइनस b डिवाइड बाई 2, तो यहां आ जाएगा माइनस b/2। वो अलग बात है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 2 4 हो गया और अपना आंसर आ चुका है 4 cos a/2 cos b/2 cos c/2। और यही अपने आप को प्रूफ करना था। बोलिए, किसी को कोई तकलीफ? ला 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 ला। 1 सितंबर से स्कूल खुलेगा कि कोचिंग भी खुलेगा? देखो खुल जाए। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा बच्चे, तो कुछ नहीं हुआ, वो कॉस बन गया वो। 2-3 होमवर्क दे दूं, घर पे ट्राई करना। इससे रिलेटेड नहीं, ये तो हो गया, इसमें इतना काफी है, इतना ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना है। ऐसे रैंडम होमवर्क दे देता हूं। बढ़िया है, भगवान करे हमको कोरोना निकल जाए और मैं इस दुनिया से विदाई ले लूं। माफ करे मुझे आप लोग, उसमें नहीं बोलता है ओ भाई क्या हो गया मारो मुझे अरे मैं मर रहा हूं, इसका कोई टेंशन नहीं है, तुमको टेंशन अपने मैथ का है। अरे हरामी हो गजब हरामी हो तुम लोग, नरक हो गए तुम लोग, नरक हो एकदम। प्रूव दैट cos a इंटू कॉस ऑफ 60 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ 60 प्लस ए इक्वल टू 1/4 cos 3a। सबसे पहले तो ये प्रूफ करना है। दूसरा, प्रूफ दैट करवाया है तो बहुत बढ़िया, नहीं करवाया तो फिर से कर लेना। cos 20 इंटू cos 40 इंटू cos 60 इंटू cos 80, सब डिग्री में है, इक्वल टू 1/16। नेक्स्ट, प्रूव दैट sin 10 इंटू sin 30 sin 50 sin 70, sin 30 डिग्री इंटू sin 50 डिग्री इंटू sin 70 डिग्री इक्वल टू 1/16। एक और ले लो, प्रूव दैट tan 20 इंटू tan 40 इंटू tan 60 सॉरी tan 80 इक्वल टू tan 60।
और एक प्रूव दैट cos 2 pi by 15 into cos 4 pi by 15 into cos 8 pi by 15 into cos 14 pi by 15 is equal to 1 by 16। चलिए इतना काफ़ी है जीवन में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास। क्या पढ़ना चाहोगे तुम लोग? कौन सा चैप्टर चाहते हो कि मैं स्टार्ट करूं? ईमानदारी से बोलना।